नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विदिशा जिले के नटेरन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मनाया 138वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस। जी हां, सही सुना आपने, नटेरन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने 138वां स्थापना दिवस मनाया। आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र सहित सभी जगह कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ कार्यक्रम चलाया जाएगा। सरकार पर लगाए गए आरोप और कार्यकर्ताओं को बताया गया प्रत्येक सेक्टर मंडल में जाकर मीटिंग रखें। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव अंशु शर्मा, सह प्रभारी नागेंद्र सिंह परमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में आज शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ब्लॉकों में कार्यकर्ताओं की मीटिंग और स्थापना दिवस रखा गया, बनाया गया। सभी ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाइयाँ दी हैं और आगामी जो भारत जोड़ो यात्रा के उपरांत जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली के द्वारा हमको उपलब्ध कराया गया है, जिससे हम घर घर लेके जाएंगे और सारी जन समस्याओं से, जो उनकी खुद की समस्याएं हैं जनता की, लोगों की, हर गांव की, हर किसान की, हर बेरोजगार युवा की, छोटे दुकानदार की, मजदूरों की, ये सारी समस्याओं से अवगत करा के और उनको इस बात से आश्वस्त करा के कि आगामी समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार आपकी हर समस्या का निवारण करेगी। हम घर घर जाएंगे इस कार्यक्रम को लेके। और जैसा कि आप सबको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बहुत ही सकारात्मक माहौल कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है और जिसका असर शायद जो आरएसएस और भाजपा है उनके सर्वे में भी देखा जा रहा है, चाहे वो दिल्ली ने कराया हो चाहे राज्य सरकार ने कराया हो। उनके सर्वे के हिसाब से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है। तो इस स्थापना दिवस से हम कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे को अग्रिम बधाइयाँ भी दी। ये तो देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ लोग तिलमिलाए हुए हैं। देखिए, तिलमिलाने की तो वजह है क्योंकि उनने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। और राहुल गांधी जी ने वो करके दिखा दिया है जो शायद भारत तो छोड़िए, दुनिया के किसी देश में कोई भी और राजनेता किसी भी देश का नहीं कर सकता। एक ऐसा इतिहास राहुल जी ने रच दिया है और पूर्ण अनुशासन के साथ रचा है। इन लोगों ने कई बार भारत जोड़ो यात्रा पे हमला करने की कोशिश करी, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हों या स्मृति ईरानी जी हों। ये बोल रही हों कि विवेकानंद जी के स्थल पे नहीं गए, जबकि दूसरे न्यूज़ चैनल पे लाइव चल रहा था कि वो विवेकानंद जी मेमोरियल में ही थे। अब चाहे वो उनके जूतों पे बात की हो, चाहे उनके टी शर्ट पे बात की हो, सद्दाम हुसैन बोल दिया, उनको दाढ़ी बढ़ गई तो कुछ नहीं मिल रहा, तो ये बिल्कुल बौखलाई बातें कर रहे हैं। और इनको दिख रहा है कि पब्लिक का अपार जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिल रहा है और इनकी स्थिति वैसी हो गई है जिसका पैसा डूबता है तो वो किस स्थिति में होता है। और बिल्कुल सत्य बात है कि लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनने किया था सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए। और इस 108 दिन मात्र में, ये जो 8-9 साल में उनने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 108 दिन मात्र की पदयात्रा में वो पूरे 20,000 करोड़ इनके डूब गए। और एक जो असली छवि राहुल गांधी जी की थी, जो हकीकत में राहुल गांधी जी हैं, वो उभर के जनता के सामने आए, लाखों लोगों से वो मिले। तो ये बौखलाहट उनकी इसलिए है क्योंकि पब्लिक के अंदर राहुल गांधी जी को लेकर उनका परसेप्शन चेंज हो गया, उनकी धारणा बदल गई है। और अब पब्लिक राहुल गांधी जी को 2024 में अपना प्रधानमंत्री देखना चाहती है, इसलिए बौखला रहे हैं। एक और देखा जा रहा है कुछ दिन पूर्व किसी फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है और उसमें लोग उनकी धुनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस पर शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाए? शासन प्रशासन कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता क्योंकि शासन प्रशासन ने ही तो अपनी शह पे दलाल छोड़ रखे हैं, हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर पंचायत में। जब ये दलाल उगाही करके वो शासन प्रशासन के अधिकारियों और मंत्री विधायकों जनप्रतिनिधियों को ही दे रहे हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे? कोई अपने थोड़ा ना पेट पे लात मारेंगे, उनका ही पेट तो भरा रहा है। उन्हीं का कोई दलाल था जो पिट गया, कोई अपने पेट पे थोड़ा ना लात मारता है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाया गया। कार्यकर्ताओं की
जो बैठक रही उसमें आगे की एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें संगठन किस प्रकार से कार्य करेगा। आगामी 26 जनवरी को भी एक नया कार्यक्रम दिया जा रहा है और जो भाजपा की फासिस्टवादी और नकारात्मक नीतियों की सरकार है, उसके विरोध में आगामी दिनों में जो धरना प्रदर्शन करने हैं, उनके बारे में भी चर्चा की गई। धन्यवाद। देखा जा रहा है जहाँ भी सभाएं होती हैं वहाँ कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, गरीब और किसान को किसी बात की चिंता करने की जरूरी नहीं है। लेकिन गरीब भी परेशान है और किसान दिन में तो दिन में रात में तक जागता है, क्योंकि लावारिस पशु हैं वो उनके खेतों में घूमते हैं। ये तो आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लोग अपने आप को गौभक्त कहते हैं वो कभी गौभक्त नहीं है। गौभक्त तो कमलनाथ जी थे जिन्होंने गौशालाओं का निर्माण करवाया। इन्होंने तो उन गौशालाओं को जो कमलनाथ जी के समय प्रतिदिन के लिए 22 रुपये एक मवेशी के लिए रखा गया था, उसको 2 रुपये कर दिया है। तो ये कभी भी ये बस कहते हैं मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। ये जनता का हक डकारने के लिए मैं हूँ ना है। कहीं भी ये किसी प्रकार की जनसेवा नहीं कर रहे हैं। इनके पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो उनके हक और फायदे के लिए केवल कार्य कर रहे हैं। जनहित का कार्य कहीं भी नहीं हो रहा है। आज किसान रात भर जागता है लाइट का, लेकिन दिन में कहीं भी इनके द्वारा समय निर्धारित नहीं किया गया, ना एक दिन छोड़ के। जो लाइट माननीय कमलनाथ जी के समय 100 यूनिट 100 रुपये में मिल रही थी, आज वो उसके बिल आप देखें कितने हो गए हैं। तो ये केवल झूठी बातें करते हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना। और राम सेतु को देख लीजिए, आज उसी मुद्दे पे ये कह रहे हैं कि वो काल्पनिक है। भगवान श्री राम को काल्पनिक बता रहे हैं। ये जो कहते थे कि सत्ता में जो हमें लाए हैं, जो भगवान राम को लाए हैं, हम उन्हें सत्ता में लाएंगे। आज ये भगवान राम को ही काल्पनिक कह रहे हैं। इनसे बड़ा कौन झूठा होगा। ये झूठे हैं, इनकी नीतियां झूठी हैं और ये जनता को गुमराह करते हैं। आज जो स्थापना दिवस मनाया गया है और आगे क्या प्रतिक्रिया है? आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नटेरन द्वारा 138वां कांग्रेस का स्थापना दिवस हमने नटेरन के मुख्यालय पर मनाया। समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हमने सम्मान किया और आने वाले समय में 26 जनवरी से जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको प्रोग्राम दिया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उसकी रूपरेखा पर आज हमने मीटिंग रखी थी, जिस मीटिंग में हमने प्रभारियों से लेकर सह प्रभारी तक की नियुक्ति की है, जिसमें आने वाली 26 जनवरी से हम पूरे संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में घर घर पहुंचकर ये अभियान को चलाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी के संदेश को हर मतदाता तक, हर परिवार में पहुंचाकर उनका संदेश देंगे। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें हमारे ब्लॉक के नेतागण कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। उसमें हमारे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को गांव-गांव, सेक्टर, मंडल तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए और 26 जनवरी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा घर घर जोड़ो अभियान शुरू किया जा रहा है। उसके संदर्भ में हमारे कार्यकर्ताओं को आज दिशा निर्देश देने के लिए ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसका सभी कार्यकर्ताओं को मंडल, गांव, सेक्टर तक पहुंचने के लिए पाबंद किया गया है।